Okay, Assalamu alaikum students. So today we are going to study about the taste buds and its functions. तो बेसिकली टेस्ट बड क्या है, आज हमने ये पढ़ना है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेस्ट बड क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो एक टेस्ट बड जो होता है उसका साइज़ क्या होता है हम ये देखते हैं। तो एक टेस्ट बड का साइज़ आपके पास 1/30 मिलीमीटर होता है डायामीटर में। 1/30 मिलीमीटर ये आपके पास होता है डायामीटर में, जबकि इसकी लेंथ कितनी होती है आपके पास एक टेस्ट बड की 1/16 mm आपके पास इसकी लेंथ होती है एक टेस्ट बड की। जो आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट को परसीव करते हैं, तो जो टेस्ट बड होता है ना, तो उसकी डायमीटर आपके पास 1/36 mm है और उसकी जो आपके पास लेंथ है वो 1/16 mm है उसकी लेंथ। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है हमारे पास टेस्ट बड की कंपोजिशन। लेट मी टेल यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ टेस्ट बड। तो जो हमारे पास टेस्ट बड है तो इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसमें आपके पास 50 मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। यानी आपके पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं 50, लेकिन उनमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। आपके पास 50 मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद होते हैं एक टेस्ट बड के अंदर। इसके अलावा इसमें आपके पास सिस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं। सिस्टेंटिकुलर सेल्स, सिस्टेंटिकुलर सेल्स आपके पास अब क्या है, ये आपके पास सपोर्टिंग सेल्स हैं एपिथेलियल सेल में। कुछ आपके पास सपोर्टिंग सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स में, उनको हम कहते हैं सिस्टेंटिकुलर सेल्स। आपके पास सिस्टेंटिकुलर सेल्स का मैंने बता दिया कि आपके पास बेसिकली एक टेस्ट बड में स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, कुछ आपके पास सपोर्टिंग स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं जिसको हम सिस्टेंटिकुलर सेल्स कहते हैं। अच्छा, आपके पास एक टेस्ट बड में क्या होता है कि ये कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते हैं माइटोटिक डिवीजन के जरिए। सराउंडिंग जो इसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है, तो आपके साथ 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 जो है तो इनकी भी रिप्लेसमेंट हो जाती है। टेस्ट बड जो पुराने हैं वो चले जाते हैं, उसकी जगह न्यू टेस्ट बड कैसे आते हैं, माइटोटिक डिवीजन के जरिए। अब टेस्ट सेल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, यंग टेस्ट सेल्स होते हैं और आपके पास ओल्ड टेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। तो जो यंग सेल्स हैं या ओल्ड है उनको हम मेच्योर भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास टेस्ट सेल्स यंग भी हैं और यंग सेल्स भी हैं और आपके पास मेच्योर सेल्स भी हैं। तो जो टेस्ट के यंग सेल्स होंगे वो तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, क्योंकि वो यंग है, अभी बने हैं, उनके तो अपने फंक्शन है, उन्होंने तो परफॉर्म करनी ही है। लेकिन जो आपके पास मेच्योर सेल्स है ना, इनमें इनकी जो है तो ये बिल्कुल आपके पास टेस्ट बड के सेंटर में रहते हैं। यंग सेल सराउंडिंग में होते हैं और ये आपके पास बिल्कुल सेंटर में होते हैं टेस्ट बड के। आपके पास मेच्योर टेस्ट के जो टेस्ट बड के जो सेल्स होते हैं मेच्योर, वो आपके पास बिल्कुल टेस्ट बड के सेंटर में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब लाइफ स्पेन आपके पास क्या है एक टेस्ट बड की, कि कितने दिन आपके पास टेस्ट बड रहता है और फिर उसके बाद रिप्लेस हो जाता है। तो आपके पास जो लोअर मैमल्स हैं, मतलब इंसान से जो नीचे के मैमल्स हैं या जो स्मॉल मैमल्स हैं, उनमें तो आपके पास 10 डेज है लाइफ स्पेन टेस्ट बर्ड की। लेकिन आपके पास जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें अभी पता नहीं है, इज नॉट नोन येट। अभी तक पता नहीं कि उनमें कितनी इनकी लाइफ स्पेन है एक टेस्ट बर्ड की।
अच्छा, अब हम जाते हैं टेस्ट बड के स्ट्रक्चर की तरफ कि भाई टेस्ट बड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास एक टेस्ट बड है, ये हमारे पास एक टेस्ट बड है, और ये इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। इसमें आपके पास एक माइन्यूट पोर होता है, ये वही जगह है जो, ये माइक्रोविलाई क्या चीज़ है, ये वो पिपिला है जो हमारे टंग पे लोकेटेड होती है, हमें बाहर नजर, और ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर होता है, टंग के अंदर, जो हम नहीं देख सकते। तो ये वाले वो पिपिलाज है जो हमें नजर आते हैं टंग के ऊपर। तो इनमें एक स्मॉल पोर होता है, इसी से ये पर टेस्ट को परसीव करते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आपके पास स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, नीचे भी आपके पास स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है। और ये क्या चीज है, ये जो सेल्स है ना, दीज आर बेसिकली, ये वाले जो सेल्स हैं आपके पास, ये आपके पास टेस्ट सेल्स हैं, दीज आर टेस्ट सेल्स। ये वाले सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, दीज आर टेस्ट सेल्स। अच्छा, दीज आर टेस्ट सेल्स यहाँ पे लोकेटेड है, एक पोर होता है, इधर से टेस्ट केमिकल जाता है, ये पूरा वो माइक्रोविलाई जो माउथ में होते हैं, और ये टेस्ट का जो पूरा सेल है इसको सराउंड किया होता है आपके पास स्क्वैमस एपिथेलियम ने, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ने। और ये जो आपको येलो येलो कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल नर्व फाइबर्स दैट सराउंड दी टेस्ट सेल्स। टेस्ट सेल्स को नर्व फाइबर ने क्यों सराउंड किया, क्योंकि अब हम इसके भी एक्शन पोटेंशियल का सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे एक्साइट होते हैं, कैसे केमिकल्स क्या क्या करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था आपके पास। इन माइक्रोविलाई को जो कि आपके पास लोकेटेड है, इनको हम टेस्ट हेयर भी कहते हैं। जो आपके टंग पे लोकेटेड है ना माइक्रोविलाई, इनको हम टेस्ट हेयर भी कहते हैं। हेयर की तरह का स्ट्रक्चर है ना विलाई, तो इसलिए इसको हेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, कुछ जो फाइबर्स हैं आपके पास, ये इतने डीप चले जाते हैं कि ये आपके पास बहुत से वेजिकल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के करीब, उधर ओपन होते हैं। काफी ज्यादा वेजिकल्स होते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन के नीचे आपके पास। और उन वेजिकल्स में क्या होता है, उन वेजिकल्स में आपके पास, जैसे हमने नर्व्स का मैकेनिज्म पढ़ा था, उसके अलावा हमने पढ़ा था मैकेनिज्म आपके पास, हमने मसल का मैकेनिज्म पढ़ा था। इसी तरह इसका भी एक सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, ये जो सेल है आपके पास टेस्ट सेल, और इस टेस्ट सेल के अंदर आपके पास वेजिकल्स मौजूद होते हैं। और इन वेजिकल्स के अंदर आपके पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की बात जहां आ जाती है वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स तो जरूर होंगे। उनमें आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होंगे। तो जब आपके पास कोई स्टिम्युलस आएगा, तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके पास ये जो वेजिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर लेंगे जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, और आपके पास एक्शन हो जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपके पास इस टेस्ट सेल का है। अब लोकेशन कहाँ है आपके पास टेस्ट सेल की, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लोकेशन कहाँ है आपके पास टेस्ट सेल की। तो जी टेस्ट सेल आपके पास तीन जगह पे लोकेटेड है, तीन ही जगह पे आपके पास मौजूद होते हैं जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो टेस्ट सेल्स हैं। हमारे पास टंग पे काफ़ी ज़्यादा पिपिल आए हैं, लेकिन टेस्ट के साथ रिलेटेड सिर्फ 3 पिपिल आए हैं। एक है आपके पास सर्कमवेलेट पिपिल आए, ये बिल्कुल आपके पास इधर एंड्स पे होता है टंग के। दूसरा है फोलिएट पिपिल आए, ये इस टंग के फोल्ड्स पे होता है साइड पे। थर्ड है फंजी फॉर्म पिपिलाई। तो फंजी फॉर्म पिपिलाई यहाँ पे बिल्कुल टंग के टिप पे होता है। तो ये तीनों पिपिलास जो हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यही आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, किसमें आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, टेस्ट परसेप्शन में। परसेप्शन किसे कहते हैं, जब आप किसी भी सेंस को रिसीव कर सकते हो, समझते हो, वो सेंस, उस चीज को आप सेंस कर सकते हो, परसेप्शन इसे कहते हैं। तो ये सर्कमवेलेट पिपिला है, ये फोलिएट पिपिला है, और ये आपके पास फंजीफॉर्म पिपिला, ये तीनों पिपिलाज हैं एक टेस्ट बर्ड में। अच्छा, तो आपके पास बुक में भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है कि आपके पास लार्ज नंबर के टेस्ट बर्ड जो हैं, तो वो आपके पास वॉल्स पे लोकेटेड होते हैं थ्रू आउट, और उन्होंने सराउंड किया होता है। सबसे लार्ज नंबर के जो टेस्ट बर्ड है ना,
वो आपके पास इधर ही लोकेटेड होंगे वॉल्स पे, और उनको सर्कमवलेट, और वो सराउंड करते सर्कमवलेट पिपिला को, और वो वी शेप की लाइन आपके पास एक बना लेते हैं। और देखिए ये बिल्कुल पीछे वाली तरफ है ना टंग की, तो पोस्टीरियर तरफ जो है आपके पास टंग का, उधर आपके पास वी शेप का स्ट्रक्चर आपके पास बना लेते हैं। इस किस्म का स्ट्रक्चर आपके पास ये बना लेंगे, वी शेप का स्ट्रक्चर, ये जो सर्कमवलेट पिपिला है बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पे। और ज़्यादातर पिपिला आपके पास टेस्ट के, जो ज़्यादातर टेस्ट बर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा वो इधर ही लोकेटेड होते हैं। फिर मॉडरेट अमाउंट में आपके पास टेस्ट बर्ड्स जो हैं तो वो आपके पास यहाँ फंजी फॉर्म पिपिलाए में भी लोकेटेड होते हैं। ये आपके पास देखिए ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया टंग का, ये इंटीरियर जो बिल्कुल फ्रंट होता है जुबान का, ये वो हो गया। यहाँ पे भी टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। और फिर कुछ मॉडरेट नंबर के जो हैं आपके पास, वो टेस्ट की जो आपके पास टंग के साइड फोल्ड्स होते हैं ना, उधर फोलिएट पिपिलाए में, ये आपके पास पोस्टीरियर रीजन हो गई, ये इंटीरियर, और ये आपके पास लेटरल, लेटरल किसे कहते हैं जो साइड वाइज होता है, तो लेटरल साइड स्पेस के फोलिएट पिपिला है, और यहाँ पे भी टेस्ट बर्ड लोकेटेड है। तो हमने क्या पढ़ा, शॉर्टली मैं बता देती हूँ दोबारा, कि हमारे पास 3 पिपिलाज हैं जो कि रोल प्ले करते हैं टेस्ट की परसेप्शन में। एक है सर्कमवेलेट पिपिला जो कि आपके पास बिल्कुल पोस्टीरियर एंड जो है उस पे मौजूद होंगे टंग के। दूसरे आपके पास इसके एंटीरियर साइड्स पे मौजूद है फोलिएट पिपिला। और सबसे ज्यादा पिपिल जो आपके पास टेस्ट बर्ड्स हैं वो इन पिपिलाए में मौजूद होंगे सर्कमविलेट में। फिर मॉडरेट अमाउंट के आपके पास फोलिएट के पास मौजूद होंगे टेस्ट बर्ड्स, और कुछ आपके पास मॉडरेट अमाउंट में फंजीफॉर्म के पास मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी आपके पास कुछ लोकेशंस हैं जहां पर आपके पास टेस्ट बर्ड लोकेटेड होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट बर्ड्स जो है तो बस सिर्फ टंग पे मौजूद है, नहीं, कुछ आपके पास पैलेट पे भी मौजूद होते हैं। पैलेट क्या होते हैं, हलक, तालू जिसको लोग कहते हैं। उसके अलावा आपके पास टॉन्सिलर पिलर्स, जो आपके पास टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं उनमें भी होता है आपके पास। उसके अलावा आपके पास एपिग्लोटिस पे और एसोफेगस पे भी मौजूद होते हैं, एसोफेगस पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है। तो एसोफेगस क्या है, जिसको हम खाने की नाली कहते हैं। एपिग्लोटिस भी इससे पहले जो आपके पास माउथ के में लोकेटेड होता है। तो जैसे ही खाना जहां जहां से गुजरता है ना, तो वहां वहां पे टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड है। पैलेट में है, टॉन्सिल्स में है, एपिग्लोटिस में है, और फिर एसोफेगस में है। इन सब जगहों पे आपके पास टेस्ट बर्ड्स मौजूद है। ठीक है, इसके बाद आप कहते हैं कि नंबर क्या है आपके पास टेस्ट बर्ड्स का। अच्छा, टेस्ट बर्ड्स के जो है ना आपके पास नंबर, एक ह्यूमन बीइंग में जो कि एडल्ट होता है उसमें आपके पास 3000 से लेके ना तो 10,000 तक नंबर होता है टेस्ट बर्ड्स का एक एडल्ट में। एडल्ट इंसान में इतने आपके पास टेस्ट बर्ड्स होंगे। लेकिन जो किड्स होते हैं ना उनमें नंबर इससे ज्यादा होगा, इस 10,000 से ज़्यादा नंबर होगा। किड्स क्योंकि छोटे होते हैं, उनमें ग्रोथ, हर एक चीज़ की एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से हो रही होती, तो उनमें टेस्ट बर्ड्स भी काफ़ी वेल डेवलप होते हैं, इसलिए बच्चे ज़्यादा चूजी भी होते हैं खाने के मामले में। अब इसके बाद एक चीज़ है डिजनरेशन ऑफ टेस्ट बर्ड, कि भाई ये टेस्ट बर्ड डिजनरेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 45 ईयर्स की एज तक जब इंसान पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद जो जो टेस्ट बर्ड्स हैं आपके पास, इनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है। इनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है जब बंदा 45 पे पहुंच जाए, उसके बाद टेस्ट बर्ड डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बूढ़े लोग हैं उन वो टेस्ट पे इतना नहीं समझते, टेस्ट सेंसिटिविटी ओल्ड एज में बिल्कुल कम हो जाती है। ओल्ड एज में आपके पास टेस्ट सेंसिटिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डी जनरेशन। अब इसके बाद ये आपके पास स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट बड फॉर प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस। तो स्पेसिफिसिटी क्या है आपके पास टेस्ट बड की प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस के लिए, कि जब आपके पास कोई भी खाने वाला केमिकल है, जो हमने 5 प्राइमरी टेस्ट पढ़े थे ना, सॉर, साल्टी, बाइटर,
उसके अलावा उमामी टेस्ट, हमने 5 टेस्ट पढ़े थे ना प्राइमरी। तो उन प्राइमरी टेस्ट की अगर आप कोई चीज़ खाते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर बहुत मिसाल के तौर पे बहुत कम नमक है, तो पांचों में से आपका कोई एक ही टेस्ट जो है तो वो प्राइमरी टेस्ट एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आपके पास जो फूड केमिकल्स है या टेस्ट के जो केमिकल्स है उनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके पास फिर ज़्यादा जो है तो प्राइमरी टेस्ट दो या दो से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, या इसके अलावा भी जो कि प्राइमरी टेस्ट में नहीं आते बाकी टेस्ट हैं वो भी आपके पास एक्टिवेट हो सकते हैं। अब हमारे पास मैकेनिज्म क्या है टेस्ट बड की स्टिम्युलेशन का, अब हम वो पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास टेस्ट बड स्टिम्युलेट होता है। तो जैसे आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन था एक न्यूरॉन का, जैसे आपके पास मसल का एक आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, इसी तरह आपके पास एक टेस्ट सेल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसी तरह सेम आपके पास यहाँ भी क्या होता है कि इनसाइड इज मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव। बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ा है वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अंदर आपके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बाहर आपके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपके पास जी क्या लोकेटेड है, यहाँ पे आपके पास लोकेटेड होता है मेम्ब्रेन के बाहर वो पिपिला, जिसको हम टेस्ट हेयर भी कहते हैं या हम उसको टेस्ट विलाई भी कहते हैं। ये टेस्ट हेयर या टेस्ट विलाई ये लोकेटेड है बाहर। क्या होता है जब कोई चीज हमने खाई तो ये जो है ना ये साहब एक्टिवेट हो गए। अब जब ये एक्टिवेट हो गया है ना, देखिए यहाँ से हमारे पास आया कोई भी केमिकल, लेट से ये हमारे पास कोई भी केमिकल आ गया और इसने इधर आके इसको अटैच हो गया। तो जैसे इधर अटैच हुआ है आपके पास तो इसने क्या किया है, इसकी वजह से हो जाएगी इधर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या है भाई, मतलब कि अब आपके पास अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी और बाहर ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। मतलब लेट सपोज ये पहले आपके पास एक्चुअली है नहीं ऐसा, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल कि पहले आपके पास -70 था अंदर का वोल्टेज, तो अब आपके पास -30 या -50 हो जाएगा। दैट्स नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास डीपोलराइजेशन होगी, क्या कोई भी केमिकल आया और टेस्ट हेयर के साथ अटैच हुआ तो आपके पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी उसमें चेंजेस आ गई और वो डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज का मतलब कि जो पोल्स बने हुए थे ना वो डिसमिस हो गए, वो बिल्कुल गड़बड़ हो गई उसमें। जैसे पहले पोल थे अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, वो चीज बिल्कुल चेंज हो गई, बाहर आपके पास नेगेटिव आ गए अंदर आपके पास पॉजिटिव आ गए। या आल्दो जब हम नेट चार्ज चेक करते हैं तो आपके पास चार्ज जो है ना वो थोड़ा सा लेस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट। अच्छा, रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट क्या चीज है भाई? रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट किसे कहते हैं? जब ये जो काम मैंने आपको बताया ना ये जो हो गया है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है टेस्ट सेल का वो चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, अंदर ज्यादा नेगेटिव बाहर ज्यादा पॉजिटिव, जब ये चीज चेंज होकर ये चीज बन जाती है तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट। सो व्हाट इज रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट? चेंज इन electric potential of taste cell। ठीक है, जब टेस्ट सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंजेस आ गई है भाई, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास बन गया रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज द रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ टेस्ट, यू आर गोइंग टू सिंपली से कि भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, वैसे ही नाम दे दिया जब उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस आ जाती है, जो पोटेंशियल है उसकी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी चेंज आ जाती है, वही है रिसेप्टर पोटेंशियल। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने एक चीज लिखी है थ्योरेटिकल फॉर्म में, लेट मी एक्सप्लेन इट रियली सिंपली। कहते हैं कि जो डिक्रीज इन पोटेंशियल है आपके पास वो आपके पास प्रोपोर्शनल है किस चीज के, टू द लॉग ऑफ
concentration of stimulating substance. भाई मैंने तो पूरी इक्वेशन बना दी, ये क्या चीज़ है, इतना कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं। कह रहे, ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, कह रहे हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस। ये मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपके पास टेस्ट, आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें मिर्ची ज्यादा है, लेट्स सपोज, या ऐसी चीज खाई है जिसमें नमक ज्यादा है, तो अगर उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज्यादा कम होगा। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। सादी सी बात है, अगर आप किसी चीज के कोई चीज इंग्रेडिएंट, कोई केमिकल ज्यादा मौजूद है खाने में तो आप उसे ज्यादा परसीव करोगे, कम मौजूद है तो कम परसीव करोगे। और वही मैकेनिज्म होगा जो मैंने इससे प्रीवियसली समझाया कि एक्शन पोटेंशियल में आपके पास चेंजेस आएंगे और मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब एक और बात, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा ये, अगर आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सॉल्टी चीज खाई, जिसमें नमक मौजूद है, या आपने कोई एसिडिक चीज खाई जैसे हमने गोलगप्पे खाए लेट्स से, या हमने कोई बहुत साल्टी चीज खाई, बहुत नमकीन चीज खाई, लेस खाई, कुरकुरे खाए, तो उससे क्या होगा कि आपने वो चीजें खाई ना तो इधर टेस्ट हेयर पे अटैच हुई, और इसके रिस्पॉन्स में होगा क्या, यहाँ पे आपके पास या तो सोडियम के चैनल खुल जाएंगे, पहले बंद होते मगर फिर क्या होता है ये खुल जाते हैं, ये इधर से खुल जाएंगे, और क्या होगा जब ये खुल जाएंगे तो आपके पास बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा इन चैनल्स में, और आपको साल्टी टेस्ट फील होगा। अब अगर लेट सपोज मैंने खाई है इंस्टेड ऑफ सॉल्टी चीज, मैंने खा ली कोई खट्टी चीज, जैसे मैंने गोलगप्पे खा लिए, एनीथिंग एल्स, तो क्या होगा, क्योंकि वो सॉर चीजें हैं, मैंने लेमन लिया किसी चीज में, तो आपके पास इसी तरह से होगा टेस्ट परसीव, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी, और आपके पास वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे, चैनल्स ओपन हुए तो भाई हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा और आप लोगों को सॉर टेस्ट फील होगा। तो कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है ना, कि बस यहाँ आएगा, अटैच होगा, डीपोलराइजेशन होगी, उसकी वजह से चैनल्स ओपन होंगे। अगर साल्टी चीज खाइए तो साल्ट के चैनल्स ओपन होंगे, साल्ट चीज खाइए तो आपके पास हाइड्रोजन के चैनल्स ओपन होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कोई चीज है जिसमें आपके पास नमक भी है और वो खट्टी भी है, और उसके अलावा उसमें आपके पास कुछ स्पाइसेस भी है, तो फिर उस टाइम पे आपके पास काफी ज्यादा चैनल्स ओपन होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी चीज सोडियम या हाइड्रोजन के केमिकल्स उसमें मौजूद है, मतलब आपके पास कोई चीज सॉल्टी है या कोई चीज सॉर है, फिर तो यही सिंपल मैकेनिज्म होना है। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज स्वीट है, या आपके पास कोई चीज बाइटर है, आपके पास कोई चीज स्वीट है आपके पास कोई चीज, या फिर आपके पास कोई चीज बाइटर है, अगर वो आपके पास हुई, जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो आपके पास खट्टी हुई या नमकीन हुई तो वो सिंपल मैकेनिज्म होगा, लेकिन अगर स्वीट और बाइटर हुई तो इसने थोड़ा सा लांजा बना देना है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम आपके पास ओपन हो जाएगा। सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या है, इस देखिए, जब आपके पास कोई भी चीज होती है जो कि सेल्स को परसीव कर लेती है और उसकी वजह से कुछ हो जाता है, तो आपके पास वो, ये देखिए, ये मैंने वही मैकेनिज्म यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया, आपके पास हाइड्रोजन, लेट सपोज ये आपके पास सोडियम के लिए ओपन हो गए, और ये वाले आपके पास हाइड्रोजन के लिए इधर ओपन हो गए। ठीक है, वही डायग्राम मैंने यहाँ दोबारा ड्रॉ किया। ये तो उसके सिंपल सा है, ये हमारे पास फूड इधर आता है नहीं पेपिलाई पर, फिर उसके बाद ये सारा होता है अंदर, जो टेस्ट बड है उसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म होता है। ये टंग बनाई है, थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन जस्ट एक्सेप्टेड, ये इस पे पेपिलाइज है, और ये फिर फर्दर इसका मैकेनिज्म है। अब जो स्वीट और बाइटर है उसकी वजह से सेकंड में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ आए और आपके पास एक प्रोटीन रिसेप्टर है, उसने रिसीव किया केमिकल को और बस ये चैनल्स ओपन हो गए। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक ही आया मैसेंजर, क्या होता है जो आपके पास मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो बस एक ही आया और उसने काम कर। अब ऐसी चीजें जिसमें आपके पास दो मैसेंजर्स इन्वॉल्व होंगे तो उसे सेकंड मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। तब स्वीट और बाइटर चीज के लिए क्या होगा, लेट्स सी, उसका मैकेनिज्म आपके पास थोड़ा सा चेंज है। क्या होगा कि आपके पास कोई भी
लेगेंड आया, जैसे कि यहाँ पे कोई स्वीट चीज़ केमिकल आया, या लेट से किसी बाइट, आपने करेला खा लिया, बाइटर चीज़ का केमिकल है, वो आएगा इधर अटैच होगा। जैसे ही अटैच होगा आपके पास सेल के अंदर जी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ये हैं आपके पास जी प्रोटीन्स, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये मौजूद होते हैं। उसमें अल्फा यूनिट होता है, अल्फा यूनिट होता है, गामा यूनिट होता है, बीटा यूनिट होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि प्रोटीन्स में काफ़ी चैनल्स और सब यूनिट्स होते हैं। तो ये तीनों यूनिट्स आपके पास, जी प्रोटीन कोई एक प्रोटीन नहीं है, दैट इज़ अ होल क्लास ऑफ प्रोटीन, एक बड़ी क्लास है प्रोटीन्स की। आपके पास सेल के अंदर तो दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद है, इसी तरह उसमें जी प्रोटीन्स भी मौजूद। जैसे ही अंदर आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए। अब जब जी प्रोटीन्स को इसने एक्टिवेट किया ना, तो ये क्या हुआ, पहले ये चीज एक्टिवेट हुई, इसने फिर इसको एक्टिवेट किया, अब इसने आगे जाके कुछ और चीजों को एक्टिवेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा कि ये अल्फा बेचारा जो है ना, इसको इसकी फैमिली से अलग कर देंगे। तो ये अल्फा बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, तो क्या होगा, ये जाएगा उधर और आपके पास यहाँ पे अटैचमेंट कर देगा। जैसे ये इधर अटैचमेंट करेगा तो इसके रिजल्ट में आपके पास ओपन हो जाएंगे चैनल्स, और ये चैनल्स आपके पास बाकी ओपन हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा केमिकल चेंजेस होंगी। आपके पास काफ़ी ज़्यादा केमिकल चेंजेस होंगे जब आपके पास चैनल्स ओपन हो जाएंगे, आयंस अंदर आ जाएंगे। जिस चीज़ का भी आपने फूड खाया उस टाइप के आयंस अंदर आ जाएंगे, और आपके पास बहुत से केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, यानी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके पास टेस्ट है वो अंदर आ जाएगा और आप उस टेस्ट को परसीव कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर मैकेनिज्म था जी प्रोटीन का, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मसल वाले में। So that was all about it. अच्छा, let me tell you one another thing कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब ये आके आपके पास अल्फा यूनिट यहाँ अटैच हुआ, काफ़ी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, आपके पास काफ़ी चैनल्स ओपन हो जाते हैं, केमिकल्स के आयंस अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि काफ़ी ज़्यादा सेल के अंदर आपके पास चेंजेस हो गई। अच्छा, और उसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है, आप जो टेस्ट, आप जो मीठी चीज़ खा ली या फिर कड़वी चीज़ खा ली, आप वो टेस्ट परसीव कर लेते हो। परसेप्शन का मतलब है कि आप उस सेंस को फील कर सके। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट कि कैसे आपके पास टेस्ट का स्टिमुलस आता है, टेस्ट बड कैसे काम करता है, कौन से टेस्ट को हम कैसे परसीव करते हैं।